वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। हम इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस से पता करेंगे कि इसके नेक्स्ट डे का मूवमेंट कैसा रहेगा, अपसाइड या डाउनसाइड, नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, इसने आज के दिन ये गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अपना जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई हल्का सा ब्रेक किया, फिर उसके ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा 14,750 को वो ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से ही ये रिवर्सल ले गया। ठीक है, वहीं से रिवर्सल लेने के बाद में ये लगातार डाउन ट्रेंड में आता रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 11:50 के आसपास ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया था। यहाँ पर देख ही रहेंगे आप, 11:50 के बाद वो कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया। फिर उसके बाद ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको कौन से कहाँ तक कंसोलिडेशन फेज़ में रहा था। ये इतनी बड़ी जो मूवमेंट थी एक तरीके से नॉर्मल कंसोलिडेशन फेज़ में ही है, और ये लगभग इसने लास्ट तक एक बड़ी मूवमेंट के साथ में ये कंसोलिडेशन फेज़ में रहा था। ठीक है, जैसे इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, पर ब्रेक ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाया, फिर वहीं पे उसके आसपास पे ही ये क्लोज़ हो गया। अब देख लेते हैं इसकी कल की मूवमेंट, यानी बृहस्पतिवार के दिन, एक्सपायरी के दिन इसकी मूवमेंट क्या रह सकती है। ठीक है, अब हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हम पता करेंगे इसके अपसाइड और डाउनसाइड के क्या टारगेट रह सकते हैं। ओके, निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अगर कल के दिन बृहस्पतिवार के दिन अगर इसी रेंज में ओपन होता है 14,600 और 14,525 या 530 के इसी रेंज में अगर ओपन होता है, 70 या 60-70 पॉइंट के अगर रेंज में ओपन होता है, उसी रेंज में ओपन होने के बाद में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, यानी कि 14,600 को ब्रेकआउट ऊपर की साइड में करता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 14,670 का होगा। सेकंड टारगेट जो होगा वो इसका हाई, ओवरऑल हाई होगा, इसका डे का हाई होगा, यानी 14,750 का, और थर्ड टारगेट जो होगा वो इसका 14,850 का होगा। ठीक है, अगर ये सेम ओपन होके अगर नीचे की साइड में यानी 14,535 या 40 को ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन देता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 14,486, सेकंड टारगेट होगा 14,410 का, इसका थर्ड टारगेट होगा 14,350 का। ठीक है, ये थी निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम, वन डे का जो नेक्स्ट का वीकली एक्सपायरी के दिन मूवमेंट क्या रह सकती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, आज के दिन इसका जो हाई था वो 33,965 का था, लो था इसका हमारा 33,205 का, और क्लोजिंग इसने 33,370 पर आकर दी है। ओवरऑल नेगेटिव पॉइंट 814 की एक कैंडल बनाई है इसने आज के दिन की। सेम इसने जो क्लोजिंग आके दी है वो उसी पॉइंट पे दी है। इस जो बिगेस्ट कैंडल जो थी फर्स्ट फरवरी की, ठीक है, उसी के हाई पे इसने क्लोजिंग आके, लगभग उसी के हाई पे क्लोजिंग आके दी है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है यानी ब्रेक डाउन देता है, इसके नीचे की साइड में क्लोजिंग देता है कल के दिन में, तो नीचे की साइड में क्या लेवल और अप साइड में क्या लेवल रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, आज के दिन जो इसकी मूवमेंट हुई थी वो सेम एज इट इज़ निफ्टी 50 की तरह थी, यानी गैप डाउन ओपन हुआ, फिर उसके बाद ये लगातार डाउन साइड रहा, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 12 बजे के बाद ये कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया था। ये दिखा देता हूँ आपको मैं, इस कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया था ये। ठीक है, जैसे इसने कंसोलिडेशन फेज़ को पार किया तो इसने एक नॉर्मल छोटी सी एक मूवमेंट दी थी, उस मूवमेंट को बरकरार नहीं रख पाया और थोड़ा सा अपसाइड में आके इसने क्लोजिंग दी है। ये तो थी आज की बात। अब कल के बारे में बात कर लेते हैं कि कल के बारे में इसका क्या रहेगा। अब कल के बारे में जो बात करेंगे हम वो दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम दिखाएंगे आपको, जिसमें ट्रेंड लाइन में अप साइड में ब्रेक करने पर क्या टारगेट होंगे, डाउन साइड में ब्रेक करने पर क्या टारगेट होंगे। चलो अभी ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब ये जो दो ट्रेंड लाइन है, अपर साइड अगर ये यहीं से ओपन होके इसी लेवल पर ओपन होकर 33,400 और 33,200 इसी 200 पॉइंट के अंदर रेंज में ओपन होता है कल,
ठीक है, और ओपन होके इस 33,400 को ब्रेकआउट देता है अप साइड में, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 33,500 का, और इसका सेकंड टारगेट होगा हमारा 33,650 का, और थर्ड टारगेट जो होगा हमारा 33,850 का। ठीक है, ये अप साइड में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अब डाउन साइड में क्या मूवमेंट देगा अगर ये ब्रेकआउट देता है एक लेवल को, मैं आपको बताया तो कौन सा लेवल है वो। अगर नीचे की साइड में यहीं ओपन होता है और नीचे की साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है, 33,200 को ब्रेक डाउन करता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 33,108 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 32,967 का, और जो थर्ड टारगेट होगा 32,725 का हो सकता है। ओवरऑल मैं आपको बताया तो जो मेन पॉइंट है इसका 33,150 का है। 33,150 को अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है ओवरऑल, कैसे भी कंसोलिडेशन करके या नॉर्मल करके, तो इसका जो फर्स्ट जो नॉर्मली टारगेट हो सकता है कल का, लगभग ये 1000 पॉइंट में कम से कम 1 वीक में ये गिर सकता है। इसका ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। मान लीजिए एक मैक्स पेन ही मान लीजिए, अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता तो सबसे ज़्यादा जो मैक्स पेन है वो 33,000 पे है। उसको भी अगर ब्रेकआउट करता तो मिनिमम आपको 1000 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएगी। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में बताइए आपको किस तरीके के वीडियो आपको पसंद है, और इस तरीके के चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।